द सुप्रीम एल्केमी मास्टर के पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि फैंग ने एब्स्टेंट मेथड को लेवल 1 को अनलॉक कर दिया था, जिसके यूज से उसने जंगल में एक स्नेक को मारकर उसको कंज्यूम करने के साथ उसके कोर को अपने पास रख लिया था। इसके लास्ट सीन में हमने फैंग को लियाना से उसके फ्लेम को मांगते हुए देखा था ताकि उसके हेल्प से वो एलेक्जर को रिफाइन कर सके। और अब आगे तो इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हम लियाना को देखते हैं जो कि फैंग से हैरान होते हुए पूछती है, भला तुम मेरे फ्लेम का क्या करोगे? इस पर फैंग बोलता है, मेरे पास कोई फ्लेम नहीं है तो जिसकी हेल्प से मैं एलेक्जर को रिफाइन कर सकूं। तुम्हें तो एलेक्जर से मतलब है ना, ऐसे भी मैं इस फ्लेम को कैसे यूज करूंगा। इसको सुनकर लियाना कहती है, क्या तुम मजाक कर रहे हो? किसी को भी अल्केमिस्ट बनने के लिए फ्लेमिंग होना तो बेसिक रिक्वायरमेंट है, पर तुम्हारे पास तो अपना फ्लेम नहीं है, तो तुम अल्केमिस्ट किस बात के हो? बाई चांस मैंने तुम्हें अपना फ्लेम दे दिया तो तुम इस फ्लेम का यूज करके कैसे एलेक्जर को रिफाइन करोगे? इसकी बातों को सुनकर फैंग एटीट्यूड दिखाते हुए बोलता है, अच्छा तुम्हें ऐसा लगता है तुमने किसी का फ्लेम यूज करके अल्केमी रिफाइन करते हुए नहीं देखा तो इसमें मैं क्या करूं? और ये फ्लेम क्या बस शो ऑफ करने के लिए आता है? इसकी हेल्प से एलेक्जर को रिफाइन किया जा सकता है। लगता है तुम्हें मेरी बातों पे विश्वास नहीं है, तो फिर ठीक है, तुम्हारे ग्रैंडफादर के एलेक्जर रिफाइन नहीं कर रहा, ऐसे भी काम तो तुम्हारा ही है, तो इसमें मुझे क्या करना? इसको सुनकर ओल्ड मैन बोलता है, अपने ग्रैंड डॉटर को शांत रहने के लिए कहता है और कहता है जैसे फैंग करने को कह रहा है वैसे करने दो। तो लियाना ने पहले एलेक्जर को फ्लेम से रिफाइन होते नहीं देखा, तो इसलिए वो ये सब देखने के लिए अपने 2 यंग फ्लेम को बाहर निकालती है। फ्लेम बाहर आने के साथ अपने आप ही लियाना के हाथों से दूर होकर फैंग के अगल बगल घूमते हुए उसके पास आ जाते हैं। इस फ्लेम के ऐसी हरकत से लियाना काफी ज्यादा हैरान हो जाती है क्योंकि वह खुद ही इस फ्लेम की मास्टर थी, तो ये फ्लेम फैंग के पास ऐसे कैसे जा सकता है? पर जब ये फ्लेम फैंग के पास आ गया है तो वो उन लोगों से कहता है, आप लोग यहाँ से कुछ दूर चले जाएं, क्योंकि उन लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं करता तो मुझे अल्केमी रिफाइन करने के दौरान परेशान करें। इसके इन बातों को ओल्ड मैन मानते हुए अपने ग्रैंड डॉटर के साथ फैंग से थोड़ा दूर जाके रुक जाता है। इसके दूर जाने के बाद फैंग वहाँ पर बैठ अपने मेडिकल इंग्रेडिएंट को बाहर निकालता है कि उसे ओल्ड मैन ने दिया था ताकि वो इसकी हेल्प से वो एलेक्जर को रिफाइन कर सके। तो फैन इंग्रेडिएंट को देख के कहता है, ये इंग्रेडिएंट तो काफी लो लेवल के, तो मैं इनसे 3 पिल को कैसे रिफाइन कर सकता हूँ? तो इसके लिए कम से कम हाई लेवल के इंग्रेडिएंट चाहिए। इस मैटर में हेल्प करने के लिए फैंग लिंगर को बाहर निकालता है। इसको फैंग ऑर्डर देता है, तुम अपने सामने जितने भी मेडिकल इंग्रेडिएंट को देख पाती हो सबको दुगना कर दो। इसको ऐसा बोलते देख कर वो अपनी एबिलिटी का यूज करते हुए मेडिकल इंग्रेडिएंट की क्वान्टिटी पहले से ज्यादा बढ़ाने लगती है। और जब फैंग ओल्ड मैन से काफी ज्यादा दूर था वो लिंगन को देख नहीं पाता। इसके बाद हम लिंगर को देखते हैं कि इतने समय में अपने सामने मौजूद मेडिकल इंग्रेडिएंट और स्ट्रेंथ को दुगना कर दिया होता है। तो सब देखते हुए फैंग जुआंग के मिले हुए अल्केमी नॉलेज के साथ इन सभी इंग्रेडिएंट को एक साथ लाकर स्पिरिचुअल रिकवरी पिल को बनाने लगता है। जिसके बाद फैंग ने एक गड़े से स्पिरिचुअल फर्नेस को समन कर लिया था। तो फिर अभी के लिए मेरे सारे इसमें इंग्रेडिएंट्स डालकर उस फ्लेम का यूज करते हुए उसे रिफाइन करने लगता है। इसको ये सब करता हुआ देखकर लियाना और ओल्ड मैन काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं क्योंकि स्पिरिचुअल फर्नेस को समन करना किसी आम एल्केमिस्ट की बात नहीं थी, तो इसके लिए तो फायर कंट्रोलर स्पिरिचुअल एनर्जी की अच्छे से पकड़ होनी चाहिए, जिसके बाद वो एल्केमिस्ट ऐसा कर सकता है। लेकिन इस हिसाब से लियाना को इस पूरे कंट्री में 3 स्टार एल्केमिस्ट है, इसका नाम प्रेसिडेंट एडी है जो कि लनहाउ अल्केमिस्ट एसोसिएशन से बिलोंग करता है। और भले वो 3 स्टार अल्केमिस्ट क्यों ना हो, लेकिन ये सब जो फैंग कर पा रहा है वो 3 स्टार अल्केमिस्ट के बस की बात नहीं थी। ओल्ड मैन बोलने लगता है, मैं शुरुआत से जानता था ये लड़का काफी ज्यादा टैलेंटेड है, मैंने तो बस इसके बात करने के ढंग से ही समझ लिया था ये बंदा बहुत ही बड़ा अल्केमिस्ट है, पर मुझे ये नहीं समझ में आया कि आखिरकार इतना बड़ा अल्केमिस्ट इस लनहाउ सिटी में कब आया। मुझे तो इसके बारे में कुछ पता नहीं है। लोग जब ऐसी बातें कर ही रहे थे तब फैंग ने अपने फ्लेम का यूज करते हुए इन सभी इंग्रेडिएंट को एक साथ लाकर उस पिल का शेप ढाल लिया था। इसके ऐसे कंटिन्यू फ्लेम का सप्लाई करते रहने के बाद फाइनली वो पिल बनके तैयार हो जाती है, जिसके लिए फैंग इतनी देरी से मेहनत कर रहा था। जो पिल टोटल 3 होते हैं, 3 स्पिरिचुअल रिकवरी पिल को रिफाइन कर लिया है, तो वो उसमें से एक पिल ओल्ड मैन को दे देता है क्योंकि उनके बीच में डील हुई थी। लेकिन तब हम लियाना को देखते हैं कि फैंग से काफी ज्यादा इम्प्रेस हो गई थी और उसकी तारीफ करने लगती है और बोलती है, वाह मैंने अपने जिंदगी में ऐसा अल्केमिस्ट नहीं देखा जो कि एक साथ 3 स्पीड रिकवरी पिल को रिफाइन कर सके। वाकई तुम तो ग्रेट अल्केमिस्ट हो, पर क्या तुम मुझे पहले के एक्शन के लिए माफ कर सकते हो? मैंने तुमसे काफी ज्यादा बदतमीजी की थी। जिसकी बातों का जवाब फैंग ये देता है, इसमें तुमने भी मेरी काफी हेल्प की
है। अगर तुमने अपना फ्लेम मुझे ना दिया होता तो मैं इस पिल को कभी रिफाइन नहीं कर पाता, इसलिए तुम्हारी हेल्प के लिए तुम्हारी गलतियों को माफ करता हूँ। ये लो अपना फ्लेम अपने पास रखो। इसके बाद फैंग ओल्ड मैन को बोलता है, हमारे डील के हिसाब हमने आपको एक स्पिरिचुअल रिकवरी पिल दे दिया है और बचे हुए 2 पिल मैंने खुद अपने पास रखे हैं, क्योंकि मैंने आपको इस पिल को रिफाइन करने से पहले ये सब बता दिया था। इस पे ओल्ड मैन खुश होते हुए बोलता है, मुझे इस बात से कोई परेशानी नहीं है क्योंकि आपने उन 2 स्पिरिचुअल रिकवरी पिल को अपने पास रख लिया है, तो बस इस बात से खुश कि आपने कम से कम मुझे एक स्पिरिचुअल रिकवरी पिल दे दिया। इसके हेल्प से मैं अपने इंटरनल इंजरी को हील कर पाऊंगा। तो फिर फैंग बोलता है, आप इस पिल को कंज्यूम कर ले, अभी तो देखो ये अपना कैसा इफेक्ट दिखाती है। इसके बातों का ओल्ड मैन फॉलो करते हुए उस पिल को कंज्यूम कर लेता है। जिस पिल को खाने के बाद उस ओल्ड मैन के बॉडी से काफी ज्यादा ऑरा बाहर आने लगता है और कुछ समय के अंदर ओल्ड मैन काफी अच्छा फील करने लगता है, मानो कि इसकी इंटरनल इंजरी काफी हद तक हील हो चुकी है। जो बात ओल्ड मैन फैंग से शेयर करता है कि उसे अब अपनी बॉडी काफी लाइट फील हो रही है। जो बात जानकर फैंग उस ओल्ड मैन को ग्रीट करते हुए वापस अपने घर की तरफ जाने लगता है। इसको ऐसे जाता हुआ देखकर लियाना फैंग से बोलती है, तो आपके बारे में कुछ जानती भी नहीं हूँ, ना तो आपका नाम, ना तो आप कहाँ रहते हो, ना तो इस पिल के बारे में, क्या आप मुझे कुछ बता सकते हो? इसके इन बातों का जवाब फैंग बस इतना ही देता है कि हमें किसी ने यहाँ पर मिलाया था और अगर हमारा लक अच्छा रहा तो हम फिर मिलेंगे, पर अभी के लिए मुझे जाना पड़ेगा। तो लियाना फैंग को यहाँ से आने से पहले उसकी हेल्प के लिए उसे कुछ देना चाहती थी, क्योंकि फर्निंग स्टार गोल्ड कार्ड होता है, इसके अंदर 1 लाख गोल्ड कॉइन था। इस कार्ड को फैंग लेने से मना नहीं कर पाता क्योंकि अभी उसे पैसों की काफी ज्यादा जरूरत थी, ताकि वो इसकी हेल्प से अपने कल्टीवेशन रिसोर्सेज को बाय कर सके। उससे बोलता है, ठीक है, अगर तुम इतने प्यार से मुझे एक कार्ड देना चाहती हो, मैं उसे लेने से मना नहीं करूंगा। इस कार्ड को लेने के बाद फैंग उनको अलविदा बोलकर वहाँ से चला जाता है। इसके बाद हमारा सीन एक मार्केट पे शिफ्ट होता है, यहाँ पे सारे लोगों को उनका काम करता हुआ देख पाते हैं। तो ये सीन दिखाते साथ ही ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।